आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। नवविवाहित जोड़ा आदित्य और सपना, जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी, शादी के बाद अपने हनीमून जाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने मसूरी के पास एक पुराने और शांत रिजॉर्ट को अपने हनीमून के लिए बुक किया था। यह जगह घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच थी। यहाँ का वातावरण रहस्यमयी और आकर्षक था। दोनों बेहद उत्साहित थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी यह यात्रा उनके जीवन की सबसे भयावह रातों में बदलने वाली थी। सफर की शुरुआत हल्की बारिश और खुशनुमा मौसम के साथ हुई। आदित्य गाड़ी चला रहा था, सपना रास्ते की सुंदरता का आनंद ले रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, मौसम अचानक बदलने लगा। घना कोहरा छा गया और रास्ता डरावना लगने लगा। रास्ते में एक टूटी हुई सड़क आई, जहां एक बूढ़ा साधु नजर आया। उसने उन्हें रोकते हुए कहा, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, वहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। सपना ने आदित्य से कहा कि शायद हमें लौट जाना चाहिए, लेकिन आदित्य ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। कई घंटों के सफर के बाद वे रिजॉर्ट पहुंचे, लेकिन यह जगह वैसा नहीं थी जैसा उन्होंने इंटरनेट पर देखा था। रिजॉर्ट बेहद पुराना और खंडहर जैसा लग रहा था। स्वागत करने वाले मैनेजर का बर्ताव भी कुछ अजीब सा लग रहा था। उसकी आवाज शांत और आंखें खामोश सी लग रही थीं। रात को जब वे अपने कमरे में पहुंचे तो सपना ने बाथरूम के शीशे में एक धुंधली परछाई देखी। उसने आदित्य को बताया, लेकिन उसने इसे सपना का भ्रम कहकर टाल दिया। आधी रात को सपना की नींद अचानक खुली। उसने कमरे के कोने में किसी को खड़े हुए देखा। वह घबराकर आदित्य को जगाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया। बाहर की गैलरी खाली थी, लेकिन फर्श पर किसी के गीले पैरों के निशान थे। ये सब देखकर सपना चुपचाप आदित्य के पास जाकर सो गई। उसने आदित्य से इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसे लगा अगर वह फिर से कुछ उसे बोलेगी तो आदित्य फिर बोलेगा, यह सब तुम्हारा भ्रम है। अगले दिन रिजॉर्ट का स्टाफ उन्हें पास के जंगल में ट्रैकिंग पर ले गया। जंगल में घुसते ही सपना को अजीब सी बेचैनी होने लगी। वहां के पेड़ बेहद पुराने और बड़े थे, मानो किसी राज को छुपा रहे हों। अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सपना ने गाइड से पूछा, क्या यह जंगल कुछ अजीब नहीं है? गाइड ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर धीरे से बोला, यहां से लौटना हर किसी के नसीब में नहीं होता। रात को सपना को फिर से वही परछाई नजर आई, लेकिन इस बार वह बेहद करीब थी। उसने देखा कि वह एक दुल्हन की आत्मा थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वह फुसफुसा रही थी, तुम यहां क्यों आए हो? अब तुम नहीं बचोगे। सपना ने यह सब आदित्य को बताया। आदित्य को लगा सपना शायद सही से सोई नहीं है, यह सब उसका भ्रम है। आदित्य ने सपना को चुप कराकर उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरे कमरे में खून के धब्बे दिखाई देने लगे। दीवारों पर खून से लिखा था, इस जगह तुम्हारी कब्र बनेगी। अब आदित्य भी डरने लगा। पहले आदित्य को लग रहा था कि ये सब बातें अंधविश्वास है, और अब जो उसके साथ हुआ वह काफी डरावना था। डर के मारे दोनों ने उसी रात रिजॉर्ट छोड़ने का फैसला किया। वह कार में बैठकर तेजी से वहां से निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वे जंगल से गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी रुक गई। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक पेड़ों के बीच से वही दुल्हन की आत्मा दिखाई दी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। आदित्य ने घबराहट में गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन बंद हो गया। आदित्य ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी, परंतु गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी आत्मा ने गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा, तुम्हें चेतावनी दी थी, यहां से बचकर कोई नहीं जाता। अगली सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी को जंगल के बीच लावारिस हालत में पाया। गाड़ी में न तो आदित्य थे और न ही सपना। उनकी गुमशुदगी आज भी एक रहस्य है। क्या यह हनीमून था या मौत का बुलावा? इस सवाल का जवाब शायद उन जंगलों और उस रिजॉर्ट के खंडहरों में कहीं छुपा हुआ था। आदित्य और सपना के लापता होने के बाद
यह घटना स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस के बीच एक रहस्य बन गई। पुलिस ने जंगल और रिजॉर्ट की तलाशी ली, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उस जंगल से गुजरने वाले कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने एक महिला को लाल साड़ी में देखा, जो घने कोहरे में गायब हो गई। घटना की जांच के लिए शहर से इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ को बुलाया गया। विक्रम को रहस्यमयी मामलों को सुलझाने का काफी अनुभव था। जैसे ही वह रिजॉर्ट पहुंचा, उसे वहां के माहौल में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। रिसेप्शन पर मौजूद मैनेजर उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, आप यहां लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। विक्रम ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान विक्रम ने रिजॉर्ट के पुराने दस्तावेज निकाले। उसे पता चला कि यह जगह कभी राजमाता दुर्गावती की हवेली थी, जिसे एक दशक पहले एक होटल में बदल दिया गया था। लेकिन यहां एक बड़ा हादसा हुआ था। एक नवविवाहित जोड़ा अपने हनीमून के दौरान लापता हो गया था। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। विक्रम ने महसूस किया कि इस जगह पर कुछ गहरे और खतरनाक रहस्य छुपे हुए हैं। पहली रात विक्रम ने उसी कमरे में रहने का फैसला किया जहां आदित्य और सपना ठहरे थे। जैसे ही रात गहरी हुई, कमरे में अजीब आवाजें आने लगीं। उसने देखा कि बाथरूम के शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, यहां से चले जाओ। विक्रम ने सोचा कि यह किसी का मजाक है, लेकिन तभी कमरे का तापमान अचानक बदलने लगा। दीवारों पर खरोंच के निशान बनने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अगली सुबह विक्रम ने स्थानीय ग्रामीणों से बात की। उन्होंने बताया कि जंगल में एक महिला की आत्मा भटकती है। वह वही नवविवाहिता है जिसकी शादी की रात हत्या कर दी गई थी। उसका पति और हत्यारा दोनों लापता हो गए थे। ग्रामीणों ने कहा कि उसकी आत्मा हर नवविवाहित जोड़े को अपना शिकार बनाती है, ताकि वह अपनी मौत का बदला ले सके। दूसरी रात विक्रम ने जंगल में जाने का फैसला किया। वह लालटेन लेकर जंगल के अंदर गया। घना कोहरा और डरावने सन्नाटे ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। तभी उसने पेड़ों के बीच एक लाल साड़ी में किसी को खड़े हुए देखा। विक्रम ने आवाज लगाई, कौन है वहां? महिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर खून के निशान थे और उसकी आंखें एकदम सफेद थीं। उसने विक्रम से कहा, तुम्हें भी उन्हीं की तरह मरना होगा। विक्रम ने अपने बंदूक निकालकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में गायब हो गई। तभी पीछे से किसी ने विक्रम को जोर से धक्का दिया और वह बेहोश हो गया। जब विक्रम को होश आया तो वह एक अजीब जगह पर था। यह जगह किसी पुराने तहखाने जैसी लग रही थी। वहां चारों ओर दीवारों पर खून के निशान थे। विक्रम को कुछ फटे हुए कपड़े और गहने मिले। उसे समझ में आया कि यह वही जगह है जहां आत्मा ने अपना शिकार छुपाए होंगे। तभी उसे सपना और आदित्य की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन वह उन्हें देख नहीं सका। विक्रम ने महसूस किया कि यह आत्मा अपने शिकारों को कभी मुक्त नहीं करती। वह इस तहखाने से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी महिला की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने विक्रम को घूरते हुए कहा, तुम भी यहीं रहोगे, कोई भी इस जगह से जिंदा नहीं जाएगा। विक्रम ने अपनी सूझबूझ से आत्मा को रोकने के लिए उस पर गंगा जल छिड़का और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और तहखाना कांपने लगा। किसी तरह विक्रम ने वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। जब वह जंगल से बाहर आया तो उसे पता चला कि तहखाना अब ढह चुका है, लेकिन आदित्य और सपना का कोई निशान नहीं मिला। क्या हुआ उनके साथ? विक्रम आज भी उस घटना को नहीं भूल पाया। उसे यकीन है कि आत्मा अभी भी जंगल और रिजॉर्ट में भटक रही है, और जो लोग वहां जाते हैं उनका अंजाम वही होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सके।